नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। लगातार एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। इस बार फर्क यह है कि एनडीए की सरकार है, चूंकि स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिला है, लेकिन हां, यह सबसे बड़ी सच्चाई है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। चर्चाएं तमाम हो रही हैं, चूंकि नीतीश कुमार को लेकर हर तरफ से यह बात आ रही है कि हो सकता है कहीं फिर से पलटी ना मार लें। वो जिस तरीके का देखा आप लोगों ने बिहार में पूरा घटनाक्रम, ऐसे में विनोद अग्निहोत्री जी, इस बात की आपको कितनी संभावना नजर आती है कि अगर पीएम पद का ऑफर उन्हें सीधे दे दिया जाए, जो कि केसी त्यागी ने कहा, तो नहीं पलटेंगे? देखिए, राजनीति में जब विचार का युग था तब भी नेता इधर से उधर होते थे, लेकिन मुद्दों के आधार पर होते थे। अब बाजार का युग है। अब बाजार में जब आप जाते हैं तो दो चीजें देखते हैं कि डील कहाँ अच्छी मिलेगी और शोरूम कौन सा बढ़िया है। तो शोरूम निस्संदेह आज की तारीख में बीजेपी का कांग्रेस की तुलना में ज़्यादा बेहतर है। 240 सीटें हैं, उनके पास 100 सीटें हैं निर्दलीय को मिला के। अब डील कहाँ अच्छी मिलेगी? तो फिलहाल डील चूंकि एनडीए के साथ अच्छी है तो गाड़ी उधर चल रही है। जिस दिन इधर जो हमने कहा इधर डील बन जाएगी तो इधर आने में कोई दिक्कत थोड़ी होगी। नहीं, और टिकाऊ डील भी नजर आ रही है। टिकाऊ डील उधर हो सकता है कई दावेदार हो जाए, अभी बात कुछ महीने आप रह लिया तो हमें रहने दूसरा अभी जल्दबाजी भी थी ना, जो अभी राजीव रंजन कह रहे थे कि प्री पोल लाइन्स था, तो जाहिर है प्री पोल लाइन्स एकदम से छोड़ के आना मुश्किल होता है। बाद में कोई मुद्दा खड़ा करके आप कभी भी इधर से उधर जा सकते हैं। मुद्दों की कमी थोड़ी रहेगी गठबंधन सरकार में। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा होगा ही, मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह की संभावनाएं राजनीति में होती रहती हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हो सकता है अपना मुकम्मल इंतजाम भी करे। अच्छा, जो हाँ, वो तो हो जाए, वैकल्पिक कोशिश होगी बीजेपी की कि वो अपना 273 का नंबर ऐसा कर ले ताकि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार की बड़ी बात क्या, मतलब प्लान बी पर बीजेपी काम प्लान बी निश्चित, बीजेपी जैसी पार्टी है जिस तरह को वहां पर वो है रणनीति बनाने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से वो प्लान बी पे काम कर रहे होंगे और करना भी चाहिए किसी भी पार्टी को प्लान बी पे काम। लेकिन प्रकाश, ये तो हकीकत है कि डोरे तो डाले जा रहे हैं नीतीश कुमार पर। ये बार बार ये बात कहना कि भविष्य की संभावनाओं के द्वार खुले, इसका मतलब क्या है आखिर? और क्या नीतीश कुमार इस प्रलोभन में नहीं आएंगे? उनका जो राजनीतिक इतिहास रहा है। अग्निहोत्री जी की ही बात को हम आगे बढ़ाएंगे कि नीतीश कुमार बहुत ही कैलकुलेटिव है और उनको पता है कि उनके एक एक कदम का क्या असर हो सकता है। जैसे शतरंज होता है ना, तो शतरंज में लोग एक चाल जरूर चलते हुए दिखते हैं, लेकिन उसके आगे के 20-25 चाल को वो पहले से ही दिमाग में रख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है उसका अंजाम। तो नीतीश कुमार ये जरूर कैलकुलेट करेंगे कोई भी कदम उठाने से पहले कि क्या इंडिया गठबंधन में जाने से उनके पास क्या वो नंबर किसी भी सूरत में रहेंगे, और अगर नंबर रहेंगे तो क्या सिर्फ उनकी कमी की वजह से वो नंबर पूरा नहीं हो रहा है, तब जाकर के कोई कदम उठाएंगे। अदरवाइज वो भी प्रधानमंत्री पद के लिए ही, नहीं तो नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले हैं। वो यहीं और यहीं रहेंगे और साथ में ही रहेंगे, ये पक्की बात। ठीक है, और राजीव जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं इस बीच। जेडीयू के बहुत पुराने नेता है, लंबे वक्त से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, इधर उधर वाली बात उनके साथ नहीं जुड़ती है। अच्छा राजीव जी, ये बताइए मुझे जरा, क्या दिल पर हाथ रख के बताइएगा एकदम ईमानदारी से, क्या आप लोग नहीं चाहेंगे पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर कि नीतीश बाबू बने प्रधानमंत्री? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अंदर देश के किसी भी पद पर बेहतर तरीके से कार्य करने की क्षमता है, और जब भी उन्हें अवसर मिला है उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का शानदार निर्वहन किया है। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगा, इस बहुदलीय लोकतंत्र में, मैं अभी विनोद अग्निहोत्री जी को भी सुन रहा था और बाकी पैनलिस्ट भी अपने तरीके से गठबंधन राजनीति की जो हकीकत है उसको बयां कर रहे थे। देखिए, राजीव रंजन क्या बोलते हैं, विनोद अग्निहोत्री जी को भी ये समझना होगा कि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ और मैं पार्टी का ही स्टैंड रखूँगा। और जहाँ तक बिहार की जनता का सवाल है, देखिए, पूरे देश में जो भी चर्चाएं होती हैं उनके फैसलों का जिस तरीके से भी विश्लेषण किया जाता रहा, लेकिन बिहार की जनता ने उनके फैसलों पर यकीन इसलिए किया कि नीतीश कुमार जी के किसी भी फैसले का रिश्ता उनके परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में कोई बड़ी जगह दिलाने के लिए नहीं थी। उन पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं, कोई आरोप नहीं लगा। और ये दो ऐसे मामले हैं जिससे ये साबित होता है कि उन्होंने जब भी फैसला किया वो बिहार के हित में किया, और बिहार की जनता ने हर चुनाव में उनको अपना आशीर्वाद दे करके उनके फैसले का समर्थन भी किया है। एक जो आज की परिस्थिति है, राजनीति में कयास और अटकलबाजियाँ होंगी, उनको आप नकार नहीं सकते हैं, लेकिन बिहार के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस या कई ऐसे सवाल हैं। 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और ये एक ऐसा दौर है
गठबंधन राजनीति में कई बातें आप बेहतर तरीके से आप रख पाते हैं, प्राथमिकताओं को तय करने में आपकी भूमिका हो सकती है, और ये बिहार के लिए स्वर्ण काल हो सकता है। कई ऐसी मांगे पूरी हो सकती हैं बिहार की जिसका वर्षों से या दशकों से जिसका इंतजार जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं कि बिहार के लिए एक स्वर्ण काल हो सकता है राजनीति का दौर। चूंकि नीतीश कुमार की जितनी आवश्यकता है केंद्र को, अभी अपने हिसाब से बिहार के लिए कई योजनाएं वो ला सकते हैं, पैसे ला सकते हैं, बिहार में विकास की नई गाथा वो बहा सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे जो सवाल पूछा था, चलिए एक बिहार के होने के नाते ही बता दीजिए, बिहार वासी होने के नाते ही बता दीजिए कि आप नहीं चाहेंगे कि बिहार से एक प्रधानमंत्री हो? देखिए, निसंदेह जगजीवन राम जी के समय में भी देश को उम्मीद थी कि बिहार को एक प्रधानमंत्री मिलेगा, और नीतीश कुमार जी तो देश की राजनीति में जो छात्र जीवन से आज तक का जो ये एक विशाल कालखंड है, 5 दशक, और बतौर सांसद, बतौर केंद्रीय मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री पद पर अनेक कार्यकाल उन्होंने पूरे किए, और हर बार उन्होंने बिहार के लोगों को बिहार पर गर्व करना सिखाया है। ठीक है, तो आज अगर वो परिस्थिति होती तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन गठबंधन राजनीति के हम हिस्सा हैं, हमारे 12 सांसद हैं, बड़ी पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, निसंदेह उन्हें गठबंधन का नेता चुना जा चुका है, अब तो उनका शपथ होना है। ठीक है, इसलिए इन कयासों और अटकलबाजियों का कोई मतलब नहीं है। बिहार के लिए बेहतर फैसले हो, जल्दी से फिर मैं आलोक शर्मा जी के पास जाऊंगा। अपेक्षा जरूर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।